लिखो जरा अगला क्वेश्चन। देखो, एक संख्या का 40% 650 के, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, 650 के 20% से, 650 के 20% से, 650 के 20% से 190 अधिक है, 190 अधिक है, 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? विकल्प लिख लो। 800, 700, 900, 600। 800, 700, 900, 600। हम्म, 800 बोलो। क्या दिया है? हाँ, एक संख्या है कोई, एक संख्या का 40% बराबर है, हाँ, 650 के 20% से कितनी अधिक है? 190 अधिक होनी चाहिए। आधी बात समझ में नहीं है ना? कोई संख्या है, उसका 40% निकाल लो और 650 का कितना निकाल लो? 20%। और कितनी ज्यादा बैठ जानी चाहिए? 190 ज्यादा बैठ जानी चाहिए। कौन सी वाली संख्या? यही वाली संख्या, पहले वाली संख्या, ठीक है ना? इसकी बात नहीं चल रही है ना? ये क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। कितनी? 190। तो विकल्प बोले हैं कुछ, बताओ जरा। 800, 700, 900, 600। तो वही संख्या तो इसी में से होगी कोई ना कोई, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, 40% का मतलब क्या है भाई? अगर मैं निकालना चाहूं तो 4/10 हो जाएगा, और 4/10 को मैं 2/5 कह सकता हूं, है ना? इसका 2/5 निकाल दूं और इसका कितना निकाल लो? 20% का मतलब है 1/5। आ रही बात समझ में नहीं? अब एक तो ये पता चल गया कि 5 से तो सारी संख्याएं कट रही, चलो कोई नहीं। तो इसका कितना निकालना है? 2/5, ठीक है? 2/5 का मतलब है 1/5 कितना है भाई इसका? अरे पांचवा हिस्सा, पांचवा हिस्सा कितना है इसका? बोलो। 160 है नहीं, 25%, 160 है। 160 का मुझे चाहिए 2/5, तो डबल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। नहीं, 160 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 320। या निकाल लो, 2/5 निकाल लो इसका। 5 से कितने बार कटेगा? 16 बार। 16 दूनी 32, 32 के पीछे 1 0, 320 होगा। आ रही बात समझ में नहीं? मैं यहीं पे काट रहा हूं। ये संख्या अगर मैं उठा के यहां ले जाऊं, चलो ऐसे ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने मान लिया 800 है, संख्या क्या है? 800 है। तो 800 का कितना निकाल लो? 2/5, ठीक है भाई? समझ रहे हो नहीं? 5 से काट लो इसे, 16 बार, और 16 की गुणा 2 से करूंगा तो कितना आया? 32, 1 0 है, ठीक? इसका कितना निकाल लो? 1/5 निकाल लो। 650 का 1/5, 5 से कितने बार कटेगा? 13 बार, यानी ये कितना आएगा? 130। इधर हमें मिली 130। अब देखो जरा कितना अधिक है इससे, बोलो। इसमें से तो घटाओगे, हाँ, 12 में से 3 गया 9, और 90 आ गया बस।
हाँ है कितने रह गए, एक, एक में से दो, दोनों से एक गया, तो कितना अधिक बैठ रही है भाई, 190 अधिक बैठ रही है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। समझो एक संख्या थी कोई, ठीक है, उस संख्या का चाहे तो 40% निकाल लो, चाहे कितना निकाल लो, 2/5, मैंने बदल लिया है ना, अभी प्रतिशत में बदलना सिखाया था, चाहे 40% निकालोगे तो कितना बैठेगा 320, चाहे 2/5 भी निकालोगे तो कितना बैठेगा 320, ठीक है। अब ये कह रहा है 650 के 20%, 650 का चाहे 20% निकाल लो कितना आएगा 130 आएगा, चाहे 650 का 1/5 निकाल लो, ठीक है, 1/5 का मतलब इसका 5वां हिस्सा, तो कितना आएगा 130। अगर इन दोनों में गैप देखा जाए तो ये वाली जो संख्या है कितना ज्यादा बैठती है, 190 ज्यादा बैठती है भाई, ये 320 है, 130 है, तो ये इससे कितनी ज्यादा है, 190 ज्यादा है, तो हमारी संख्या क्या थी, 800 थी, ठीक है। तार लो, विकल्प से जल्दी हो जाएगा, है ना। हो गया है, आगे लिखो, तार लो जल्दी फटाफट। देखो यदि एक संख्या का 20% 50 है, यदि एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5%, यदि एक संख्या का 20% कितना है, 50 है, एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा, बताओ भाई। कितना होगा बोलो, विकल्प लिख लो। 218.75, 250.5, 312.25, 168.75। पहले मुझे विकल्प बोलो जरा। 218 पॉइंट, दूसरा बोलो, हाँ 250.5, 312. हाँ तुम अभी इन विकल्पों की अहमियत नहीं समझ रहे है ना, इन विकल्पों को देखोगे तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे बात समझ, बोलो क्या बोल रहा है। यदि एक संख्या का 20% 50 है, एक संख्या है, कोई संख्या है ये, ठीक है, हमें इतना पता है इसका कितना 20% का मान कितना है, 50 है, ठीक है। हमसे किसका पूछा गया है, तो 87.5% कितना होगा, 87.5% का मान बताओ हमें, तो ठीक है ना, यानी लगभग 90% का ही मान पूछ रहा है ना भाई। अगर देखा जाए, इधर देख लो, एक संख्या का 20% 50 है,
तो हमें 87.5% का मान बता दो। ठीक है, देखा जाए तो लगभग 90% का मान पूछा गया है, नहीं 90% का मान पूछा गया है, 90% और 87.5% के आसपास ही है ना, तो लगभग 90% का मान पूछा गया है। एक बात बताओ, इसका 10% कितना होगा? 25। ठीक है, और हमें मान कितने का पता करना है? 90% का, है ना, 90% का। एक बात बताओ 90% क्या ये 168 हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होने का, है ना भाई। 90% 168 भी नहीं होने का और 312 भी नहीं होने का। क्यों? क्योंकि 250 तो 100% बैठेगा। देखा जाए अगर मैं इसके पीछे एक जीरो बढ़ा दूं तो इसके पीछे भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पता चला 100% ही कितना बैठ रहा है? 250 बैठ रहा है ना। तो ये भी क्या होगा भाई? गलत। अब जब एक बात बताओ 100% 250 बैठ रहा है तो क्या 250.5% हो जाएगा? नहीं होने का। तो कौन सा सही होगा? आ रही बात समझ में? इसे फालतू कलम चलाने की जरूरत नहीं थी, है ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते। बाकी करना है तो ऐसे कर लो, एक संख्या है उसका 20% कितना रखा है? 50, यानी 50 कितने परसेंट है? 20%। ठीक है, अब यदि मैं यहां गुणा 100 कर दूं तो संख्या आ जाएगी निकल के। क्या आ जाएगी? संख्या। के संख्या क्या थी? ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 2 से कितने बार? 50, 50 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा? 250, यानी हमारे पास संख्या क्या आई? 250 आई। अब संख्या का कितने परसेंट निकालना है? 250 का 87.5%। देखो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, परसेंटेज खत्म। अब एक काम करो, यहां से पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लूं, है ना, नीचे। तो अब 0 से 0 खत्म। चलो 25 से कितने बार कटेगा? 4 बार। अब 87 ये 8775 की भाग दे दो 4 से तो कितना आएगा? अरे इतना ही आएगा, मैं तो है लिख रहा हूं, 218.75 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था। ठीक है, क्या कर सकते थे? पहले संख्या पता कर सकते थे। ठीक है, ऐसी कराए तो गलत कराए, है ना भाई। वही संख्या है उसी का प्रतिशत है, समझ रहे हो? नहीं पढ़ाया था, वही संख्या उसी का प्रतिशत और बटे 100 कर दोगे, है ना, वही संख्या उसी का प्रतिशत गुणा 100 कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या आई 250, 250 का हमने 87.5% निकाला तो कितना आया? 218.75% आएगा। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई? कितना दिया है? हमें दिया था 50। कितने परसेंट है ये अपने आप में? जितने परसेंट है, यानी वही संख्या है उसी का प्रतिशत है। 50 संख्या है और उसका परसेंट कितना है? 20। और हमें इसका कितना पता करना था? 87.5% पता करना था। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता तो डायरेक्ट आ जाती संख्या निकल के, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था 87.5% बताओ, है ना, उस संख्या का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सीधे 87.5% लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है भाई, अब काट लो, देखो वही बन गया। 0 से 0 खत्म, 5 से कितने बार काटोगे? 4 बार। तो 875 बटे 4 बन गया जो यहाँ बना था। ठीक है, और कितना आएगा? फिर भी कट पिट के यही आएगा। काट लो, चाहे तो ऐसा कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे मुंह जबानी कर सकते हो। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। काट लो। क्या जरूरत थी इसे करने की? खाली विकल्प देखने की जरूरत थी अगर तुम चाहते तो, है ना। पर इससे पहले इतना आना चाहिए ना
विकल्प देखने लायक है ना। वो कैसे आएगा बताओ भाई। वो आएगा प्रैक्टिस से तुम्हारे, ठीक है। जब पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो एक काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। प्रैक्टिस ही एक, बस एक मात्र प्रैक्टिस ही है जो आएगा, बाकी ऐसे ही करोगे, है ना। संख्या निकालोगे, संख्या का 87.5% निकालोगे। लिखो जरा। जब किसी संख्या के 75% में, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या है, परिणाम पुनः संख्या है, परिणाम पुनः संख्या है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प लिखो 200, 400, 500, 300। 300। बोलना भाई। हमें तो विकल्प बोल लो। 200, 400, 500, 300। उसने ये कहा है कोई संख्या है, ठीक है, उसका कितना निकालो, 75% निकालो और 75 जोड़ दो। देखो कोई संख्या है ना, उसका कितना निकाल लो भाई, संख्या का 75% निकालो और प्लस इसमें कितना ही जोड़ दो, 75 ही जोड़ दो, तो यही संख्या बन जाती है। आ रही बात समझ में, है ना। तो क्या बन जाती है, वही संख्या बन जाती है। वही संख्या बनने का मतलब है जो पहले थी, जो यहां से ली थी वही संख्या यहां पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। एक बात बताओ, अगर मैं इसका 75% निकालूं तो कितना आएगा भाई, 100% कितना है, अपने आप में 100% है ना, ये अपने आप में कितनी है, 100%। अगर इसका 50% निकालूं तो इसका आधा, है ना, तो आधा का मतलब है 100। अगर मुझे 25% चाहिएगा तो उसका भी आधा चाहिएगा, है ना। 25% चाहिएगा तो कितना, 50। तो कितनी हैवी होगी भाई, 75% में 150 हैवी होगी ना भाई। 200 है, 200 अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं इसका 50% पता करूं तो ये आधा हो जाएगा ना। अगर मैं इसका 25% पता करूं तो कितना हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुंह जवानी करना था तुम्हें, ये काम क्या करना था, मुंह जवानी करना था, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, 50% कितना हुआ, 25% कितना हुआ, 50, तो कितना हो गया, 150। अगर मैं इसका 75% निकाल लिया और 75 ही जोड़ दिया उसमें, 150 में 75 जोड़ा तो कितना हो गया, 225। तो क्या यही संख्या बनी, 200 ही बनी, संख्या बन गई हमारी 225। तो पहला विकल्प क्या होगा, गलत। अब जब इसका 75% देखूं तो कितना आता है, 300 चमक रहा नहीं। अब 300 में 75 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 375। और संख्या क्या बन जानी चाहिए थी, 400 बन जानी चाहिए थी, नहीं आया। 500 का 75% बताओ भाई, आधा बता दो, कितना हो गया,
250 और 250 में 125 और जोड़ोगे तो कितना हो गया 350, 300 और 350 में और जोड़ दो 25 कितना हो गया 375 और 375 में कितना जोड़ोगे 75 और जोड़ोगे तो कितना हो गया 550। ठीक है, तो ये भी क्या है गलत। अब देखो 300 का 150 कर लो आधा, है ना, आधा 150, अब 150 का आधा 75 है ना, तो कितना हो गया 225 और 225 में अगर 75 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर देख लो, है ना। वैसे तो मुझे वाली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन पेन चला लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं आ जाए तो मैंने मान लिया संख्या कितनी थी 200 थी। ठीक है, संख्या क्या थी 200, उसका कितने परसेंट निकाल लो भाई 75% को 3/4 कहते हैं, है ना। कितना निकाल लो 3/4 निकाल लो ना, 3/4, 4 से कितने बार कटेगा 50 बार, यानी हमारे पास कितना आया 150। और 150 में अगर मैं कितना जोड़ लूं 75 जोड़ लूं तो कितना बन जाना चाहिए, वही संख्या बन जानी चाहिए भाई। कितना आया 200, समझ रहे हो नहीं, 225 बन गया ये तो। और बनना कितना था भाई, बनना था 200, कितना बनना था 200 बनना था, और बन कितना गया 225। आ रही बात समझ में, क्या समझाना चाह रहे हैं भाई। और ये कह रहा है कोई संख्या लो, उसका 75% निकाल लो, उसमें 75 जोड़ दो तो वही संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, जो संख्या हमने ली है, तो मैंने 200 ले लिया विकल्प से, 200 का 3/4, चाहे 75% निकाल लो चाहे 3/4 निकाल लो। ठीक है, मैंने निकाला 75% तो कितना है 150, और 150 में ये वाला 75 जोड़ा तो कितनी है संख्या 225। ठीक है, और होनी कितनी चाहिए थी, वो 200 होनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर क्या था सही। अब मैं सही वाला ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने मान लिया संख्या कितनी होगी भाई 300 होगी, 300 का 75% निकाल लो। चलो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये 3/4 ही बनाना, तो मैंने डायरेक्ट 3/4 ही लिख लिया था। ठीक, अब काट लो इसे, 4 से कितने बार कटेगा 75 बार, और 75 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा भाई 75 गुणा, यही तो बचा है 3 इधर, तो कितना आया 225। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें कितना और जोड़ के चलो, अभी 75 और जोड़ो, तब देखो संख्या कितनी बनेगी। तो 225 में 75 जोड़ दिया तो कितना बन गया 300, और हमने संख्या भी क्या मानी थी 300 ही मानी थी। ठीक है, तो हमारी आंसर क्या है 300 है। कर लो हो गया भाई, चलो लिखो जरा। देखो रघु ने
5/4 के बजाय रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। एक संख्या को गुणा किया। गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 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 बताओ हम। कितने परसेंट? विकल्प लिख लो। 58%, 38%, 42%, 36%। कितना आएगा? 36%। बोलो जरा। हाँ हाँ 5/, हाँ से क्या करना था? गुणा, और कर दिया 4/5 से। ठीक हो? देखो ये देख लो, इसे कोई संख्या थी, गुणा करना था कितने से? 5/4 से गुणा करना था, और उसने कर कितने से दिया भाई? 4/5 से गुणा कर दिया, है ना। कोई भी संख्या मान लो, एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 4 से भी कटती हो और 5 से। मैंने बताया था कि जो भी नीचे है उनकी सबकी क्या कर लो? लैसा ले लो, या दो सबकी गुणा कर लो, है ना। मैंने 4 की और 5 की गुणा करी तो कितना आया भाई? 20। मैंने मान लिया, ऐसे ही माना है अभी कि 20 होगी संख्या। कितनी होगी? 20 का 4/5 निकालो। 4 से कितने बार? 4 पंजे 20, 5 पंजे कितना हो गया? 25। और यहां भी 20 मान लो, तो 5 चौक और 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आया? 25 लिखना था, और उसके लिए लिख के कितना दिया भाई? तो कितने की गलती है? और कितने से है? 25 से। ठीक है, और गुणा क्या कर देंगे? 100। 25 चौका और 4 निमा, तो कितने परसेंट की गलती थी? 36% की गलती थी। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं, या इसे ऐसे भी कर सकते थे, इधर 5/4 था, है ना, और इधर 4/5 था, तो मैंने इसकी इससे गुणा कर ली। 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। लेकिन ये दो ही संख्या के लिए कर सकते हो। कितनी संख्या के लिए कर सकते हो ऐसा? जब दो संख्या दे रखी हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर 3 संख्याएं दे दी तो फिर हमें इस पे ही आना पड़ेगा, है ना। किस पे आना पड़ेगा? इसी पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 संख्या। अब देख लो यहाँ से कितनी ज्यादा है? 9 ज्यादा है। कितने से है? 25 से, और गुणा क्या करते हैं? 100। तो वही कितना आता? 25 चौका 4 निमा, 36% ही ज्यादा आता। ठीक है, बस यहाँ मैंने संख्या मान ली है, टाल लो दोनों। हो गया भाई, चलो आगे लिख। लिखना, एक प्रतियोगिता परीक्षा में, एक प्रतियोगिता परीक्षा में, एक प्रतियोगिता परीक्षा में, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सेक्शन ए में
80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सेक्शन बी में 77%, सेक्शन बी में 77%, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है भाई, उत्तीर्ण हुए। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, कितना आया? विकल्प लिख लो। 1700, 2000, 1900, 1800। 1700, 2000, 1900, 1800। ठीक है भाई, बताओ। बोलो कितना आएगा? कितना आया? 1900। बोलना जरा, क्वेश्चन बोलो। बोलो भाई। हाँ हाँ, देखो इधर देख लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। ए सेक्शन में कितने हैं? 80% क्या हुए हैं? पास। ठीक है भाई। अब है सेक्शन में लिख जाएगा, सेक्शन इतना पता है कि सेक्शन ए में कितने हैं? 80% पास है। ठीक है, फिर उसके बाद बी सेक्शन में 77% क्या है? पास। चलो आगे आओ। दोनों में 18% फेल। यहां जो प्रतिशत दिया है किसका दिया है? फेल का दिया है। ठीक है, या तो यहां भी पास का होना चाहिए, है ना, यहां भी किसका होना चाहिए? पास का। लेकिन हमसे संख्या तो टोटल पूछी गई है ना, कुल कितने हैं, या क्या और दिया है? बोलो। देखो अब उत्तीर्ण कितने, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण? पास। पास कितने हुए हैं? 1400। तो हम पास वाले की संख्या देख लें इधर से, ठीक है ना। किसकी संख्या देख लें? पास वाले की, तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पास का प्रतिशत है, यहाँ भी पास का प्रतिशत है, तो यहाँ भी किसका प्रतिशत बदल रहे हम? पास का। एक बात बताओ, जब 18% दोनों में फेल है तो कितने परसेंट दोनों में पास होंगे भाई? जो बचे होंगे, है ना, कितने बचे? 100 में से घटाएंगे तो बता रहे हैं 82% क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से 80% पास, यहां से 77% पास, तो कितने हो गए भाई? 7 का 7, 8 7 15, 157%। अब 157% है तो ये दोनों भी तो जुड़े होंगे इसमें, ये तो दोनों में है,
तो दोनों में वास्तव में कितने आए हैं? 157% आए, और 157% अगर 82% भी इसमें जोड़े होंगे, ठीक है, तो ये 82 क्या कर लें माइनस, तो कितने बचे भाई? देखो 7 में से 2 गया 5, 15 में से 8 गया 7, तो कितने परसेंट पास थे दोनों में? 75% पास थे, ठीक है। और पास की प्रतिशत है और पास का ही क्या दे रखा है? संख्या। दोनों में पास ही तो है, दोनों में पास की संख्या कितनी है? 1425, और दोनों में पास का प्रतिशत कितना है? 75। तो हमें क्या पता करना है? कुल, है ना, चाहे इसे कुल कह दो, चाहे संख्या कह दो, है ना, चाहे इसे मैं कह दूं पूर्णांक कह दो, आ रही बात समझ में? नहीं, सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे कुल पूछ ले, कुल कितने छात्र थे, चाहे पूछ ले संख्या क्या थी, चाहे क्या पूछ ले पूर्णांक कितने का था, है ना, सब एक ही बात होती है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? कुल पूछा गया है, ठीक। तो कुल का मतलब है 1475 तो संख्या है, सबसे अभी करा था ना इससे पहले सवाल, 1425 तो संख्या है, और उसका प्रतिशत कितना है भाई? 75, और गुणा क्या कर देंगे? 100, तो हमारा क्या निकल आएगा? ये संख्या निकल आएगी, यानी कितनी थी टोटल। तो काट लो इससे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा ही कटेगा ये, ठीक है। 5 और 2 7, 4 11 और 1 12, ठीक है ना। 3 चौक 12, ठीक है। कितने बचे होंगे? 2, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, टोटल आ जाएगा 475 की गुणा किससे कर लूं? 4 से, ठीक है भाई, कर लो। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, और 4 चौक 16 और 3 19, तो टोटल कितने छात्र थे? 1900 छात्र थे, ठीक है। कर लो भाई। हो गया भाई, लिखो आगे। लिखना 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में, 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में, 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं। 75% क्या है? लड़के हैं। 75% लड़के हैं। यदि 50% लड़कियां, यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हुए, ठीक है। 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें।
बताओ भाई कितने आए। विकल्प लिख लो, लिखना चाहो तो। 9650, 9550, 9350, 9450। बोलो। कितना आया भाई? कितना आया बताओ शेखर। शेखर बोलो भाई। बोलो जा, नहीं आया वो। कुल कितने हैं भाई? इधर देख लो, कुल छात्र हैं कितने? 27,000। ठीक है, फिर उसने क्या किया? इसमें लड़के और लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 75% लड़के हैं। लड़के हैं 75%। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो गई? 9450 आएंगे। लड़कियां हो गई 25%। भाई यही तो है। जब उसने कह दिया कुल छात्र हैं, एक स्कूल के कुल छात्र 27,000 हैं, 75% लड़के हैं, 25% क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब 75% लड़के का मतलब है, इसका एक बात बताओ, 10% कितना होएगा? 2700 होगा या नहीं होगा? मैं पता करूं तो इसका 10% मुझे चमक रहा है कितना है, या 1% देख लो। 1% कितना चमक रहा है मुझे? 270 चमक रहा है। ठीक है, तो 75% कितना होएगा? चलो जितना भी होएगा। ठीक है, 10% तो पता है, 10% का मतलब है कितना है? 2700 है। ठीक है, 2700 है। अब मुझे चाहिए 75% की वैल्यू, तो 70% तो मतलब 7 से गुणा कर दो, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं है ना? इन चीजों को देखो, एक तो मुझे 10% इसका मुझे पता, 10% कितना है? 2700। एक 1% कितना है? 270। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं पता करूं 10%, 2700 है, तो 70% कितना है भैया? 7 से गुणा कर लें, है ना? 7 7 49। या देख लो, इसे 3/4 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे 3/4 निकाल लो, चाहे ये ऐसे निकाल लो, जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसे निकाल लो भाई। ठीक है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। समझ रहे हो? नहीं है ना? चाहे तो 10% मान के कर लो, चाहे 1% मान के कर लो, चाहे 3/4 निकाल लो, जैसे चाहो। ठीक, अब एक बात बताओ, चलो 3/4 ही निकाल लो। 27,000 थे। ठीक है, उसका 3/4 तो क्या है? लड़के हैं। 4 से काट लो इसे, बोलो। 4 8 32, 4 8 32, तो 4 7 28 भी ज्यादा हो जाएगा, है ना? 4 6 24, कितने बचे? 3। 4 7 28, कितने बचे? 2। 4 5 20, तो कितना आएगा भाई? 6750। अब 0 का 0 तो आ जाएगा, 3 5 15 का 5, और 3 7 21, और 1 22, और 3 6 18, और 1 19, तो कहाँ? हाँ 20 आएगा भाई, 2 हैं हासिल के। ठीक है, तो कितना आएगा? 20,250। तो मेरे पास क्या आ गए? लड़के आए गए। जब 27,000 में से 20,250 लड़के आ गए,
तो लड़कियां कितनी बची होंगी भाई? जो बची होंगी, मैं तो ये मान रहा हूं कि 21,000 लड़के हो गए, ठीक है? कितने हो गए? 21,000 लड़के हो गए, तो कितने बचे होंगे? 6,000 बची होंगी ना लड़कियां, लेकिन वास्तव में 250 हैं वो, है ना? तो कितने अभी 750 और भी तो जोड़ना है, तो कितना हो गया? 6,750 क्या हो गई लड़कियां। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब क्या कह रहा है, कितने परसेंट लड़कियों का पास हुआ और कितने परसेंट किसका पास हुआ? बोलो। 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में फेल। हाँ, फेल हुए। और हमसे किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है। एक बात बताओ, है ये कह रहा है लड़के कितने फेल हुए? 70%। लड़के 70% फेल, ठीक है भाई? और लड़कियां 50% फेल। और हमसे प्रतिशत किसका पूछा है उसने भाई? हाँ, संख्या जो भी पूछा है। तो हम पास वाले पे ध्यान देना, हम फेल वाला देखें क्यों? समझ रहे हो नहीं भाई? उसने दे दिया 70% लड़के फेल और 50% लड़कियां फेल। तो हमें पता है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे तो पास पूछा गया है ना, तो हम फेल वाले को ध्यान ही ना दें, ठीक है ना? तो हम यहां से किसका प्रतिशत निकालना? सीधा प्रतिशत नहीं, संख्या निकालना है, ठीक है? पास ही तो पूछे हैं, पास वाले कितने होंगे फिर? 30%, ठीक है? एक बात बताओ, इसका 10% कितना चमक रहा है? 2050 चमक रहा नहीं भाई? इसका 10% चमक रहा नहीं है? 2025। हाँ, 2025 जब 10% है और मुझे चाहिए 30%, तो इसकी 3 से गुणा तो कर दूंगा। तो 2025 की किससे गुणा कर दो? 3 से। अब 2025 की गुणा मत करो, 2000 की गुणा करो, है ना? 2000 की 3 से गुणा करी, कितना हो गया? 6000। 25 की 3 बार और गुणा कर दो, कितना हो गया? तो कितना हो गया? 6075। तो इधर से मिले हमें, ठीक है? अब यहां भी हमें पास की संख्या ही पता कर लो, है ना? तो जब 50% फेल है तो 50% ही क्या होंगे? पास, यानी इसका आधा। इसका आधा कितना आता? अरे 6000 चमक रहा है, 6000 का आधा 3000 और 700 का आधा बोलो। अरे 350। मैंने इसे तोड़ लिया। तोड़ कैसे लिया? 6000 प्लस 700 प्लस 50। आ रही बात समझ में? 6000 प्लस 700 प्लस 50, चाहे जैसे तुम चाहो वैसे कर लो, ठीक है? 6000 का आधा 3000, 700 का आधा 350 और 50 का आधा 25। आ रही बात समझ में? तो कितना हो गया? 3000 और नहीं आ रहा हिसाब लगाना भाई? 6000 का आधा 3000, 700 का आधा 350, कितना हो गया? 6000, 350, 50 का आधा तो कितना हो गया? 3000। आ रही बात समझ में? ऐसे कर रहा हूं मैं, है ना? तो कितना लिख दूं, या इसका आधा कर लो, 2 से भाग दे लो, नहीं आ रहा तो 2 तिया 6, ठीक है? इसे आधा कर लो, आधा करने का मतलब है 2 से भाग दे लो, ठीक है? 50% का मतलब यही तो है। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, एक बचा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15। तो कितनी आए वास्तव में? 3350, ठीक है? तो इन्हें और इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए भाई? 9450, यही आएगा ना? 9450। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तार लो भाई। दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना।